घर के काम और ईद की तैयारी, काम, थकन और मोहब्बत, यही है एक मिडिल क्लास औरत की यानी कि ईद। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर ससुराल और शौहर अच्छा हो तो औरत हर चीज़ भूल जाती है, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और यहीं पर अगर शौहर या फिर ससुराल दोनों में से एक चीज़ हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है तो हमारी यानी कि हमारी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताती चलूँ कि पहली बार आया मुझे एक सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने ईद प्रोडक्टिव रूटीन के जो कि ईद पे हम मिडिल क्लास या फिर हाउसवाइफ या फिर ख़वातीन या फिर एक औरत जो कि हर रूप में होती है तो उसकी ईद कैसी गुजरती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो गाइज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी सबसे पहले तो अपना छोटा सा गार्डन जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो ये थोड़ा सा मैं आज क्यों दिखा रही हूँ और आप लोगों को इसमें कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं जो कि जल चुके हैं। तो रीज़न इसका ये है कि हमारे घर में ना मीठा पानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि या तो आता नहीं है या फिर कभी मोटर का इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मीठा पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये मेरे जो पौधे हैं इनमें टमाटर लग रहे थे और कुछ पानी की वजह से वो फूल जो थे वो ख़राब हो गए और कुछ फूलों में टमाटर निकल आए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 टमाटर थे एक पौधे के अंदर, जो कि 2 बड़े थे और 2 छोटे अभी आ रहे थे। तो उसमें से एक मैंने अभी छोड़ लिया था और यहाँ पर मैं आपको लोगों को जो दिखा रही थी कि मुझे ईद की वजह से आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट लगा लें या पीआर पैकेज लगा लें, ठीक है। तो वो आया था। तो यहाँ पर इसके अंदर जो था उन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि वो एक घर में यानी कि ऑनलाइन वो अपना काम करती हैं। तो इसमें एक था ये ग्लैम पार्ले की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को ब्लीच दिखाई थी। तो इसमें था ये अर्जेंट फेशियल, जो कि रिजल्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। और इस एक पाउच के अंदर आप 3 से 4 चेहरे जो है वो फेशियल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट था। तो गाइज़ ये चीज़ थी। बाकी ये एलोवेरा था और ये जो आप देख रहे हैं सिल्क की ट्यूब टच, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये अक्सर आप लोगों ने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। अगर आप इंडियन इंस्टाग्राम देखोगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ही इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसके रिव्यू बहुत ही अच्छे हैं। तो वो क्यों अच्छे हैं कि अगर आप प्राइमर और मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि एक साथ आप लोगों को मिल रहा है तो इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये चीज़ भी मेरे पास आई थी। और बाकी ये अर्के गुलाब, तो अब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो गर्मियों में अर्के गुलाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा यूजिंग में आता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी। तो गाइज़ ये थी मेरी जो कि पीआर पैकेज में मुझे गिफ्ट मिले थे और उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए कहा। तो गाइज़ उनका भी एक लिंक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बाकी इंस्टाग्राम लिंक। तो गाइज़ अगर आपको ये सिल्क टच का भी ऑर्डर चाहिए या फिर आपको ये मंगवानी है घर बैठे, तो ये आपको अगर चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके जो आपको रिजनेबल प्राइस हैं इसके वो मैं आपको बता दूँगी और इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो इंस्टाग्राम लिंक मैं हमेशा अपनी वीडियो में देती हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा देगा। और ये सिल्क टच की जो क्रीम है ये आपको बआसानी मिल सकती है घर बैठे। बाकी ये है कि आपको किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आकर फिर पता चलेगा, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट था बाकी इस फेशियल का रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को पहले पार्ले की ब्लीच भी दिखाई थी और अब मैं इसका फेशियल दिखा रही हूँ। तो ये फेशियल अगर आप देखें तो 2 से 3 चेहरे पे एक दफ़ा लग सकता है और ये इतना सस्ता फेशियल है। सस्ता यूँ है कि इसकी ब्लीच भी वो 70 रुपये की है और इसका जो फेशियल है वो भी 70 रुपये का ही है। और मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो इसका मुझे रिज़ल्ट जो था
वो जो टच था इसका वो ऐसा था कि आप अगर इसको यूज़ करें तो ये बिल्कुल फोमिंग सा था, और इसका जो स्क्रब का जो एक पार्टिकल्स होता है जो बहुत हार्श होता है, बाज़ दफ़ा हमारे चेहरे को छील देता है, तो वो भी इसके अंदर इतना नरम और मुलायम था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फोमिंग। और ये मैंने अभी अपने हाथ पे लिया था यूज़ करने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। अगर हम सारी फेशियल्स की क्रीम भी इतनी इतनी डिवाइड करके अपने हाथ में लेते हैं तो वो भी इससे ज़्यादा हो जाती है, और ये मैंने जो लिया था ये मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसमें मैंने अपनी नेक और अपना फेस दोनों मतलब फेशियल किया था। और हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप फेशियल करते हैं तो कभी भी अपनी नेक को ना भूलें। और दूसरा ये है कि जब भी आप फेशियल करते हैं या ब्लीच करते हैं तो उसमें अक्सर आप लोग पानी का यूज़ करते हैं, तो पानी का यूज़ मत किया करें, या तो आप टोनर का यूज़ किया करें या फिर आप अर्के गुलाब का यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि आपके फेशियल का जो रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो लिहाजा आप लोग हमेशा फेशियल के अंदर या स्किन पॉलिश के अंदर ब्लीच का यानी कि अर्के गुलाब का यूज़ किया करें। गाइस अक्सर हम ऐसा होता है कि हम लोग मिडिल क्लास जो कि फैमिली में से ख़वातीन जो होती हैं वो पूरे महीने काम में लगी हुई होती है और अपने आप को भूल जाती है, अपनी स्किन केयर करना भूल जाती है, अपने आप को यानी कि बिल्कुल एक तरफ रख देती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड, जो कि आपका हुलिया बिगाड़ने वाले, आपका ससुराल आपका हुलिया बिगाड़ने वाले, वही आपको बाद में तनकीद करते हैं कि लो तुमने क्या बनाया है, सड़ी शक्ल है, बुरी शक्ल है, ये है वो है। तो वही लोग आपको फिर इल्ज़ाम देते हैं। तो लिहाजा अपने पैसे भी बचाएं और ये छोटी छोटी जो स्किन केयर रूटीन होती है वो अपने घर में खुद ही करें। अब बात करते हैं हम के ससुराल और शौहर की, ठीक है। जहाँ एक मैंने वीडियोस देखी थी तो वहाँ पर जिक्र हो रहा था कि ससुराल अच्छा हो या बुरा हो, आप अपनी तरफ से कोशिश करें। तो गाइज़ आप चाहे जितने भी अच्छे हो, हाँ कहीं ऐसा होता है कि लड़की में थोड़ा वो होता है कि उसको लड़ाई झगड़े की आदत होती है, और कहीं आदमी में होती है या फिर कहीं ससुराल में होती है। पर एक चीज़ मैंने नोट की है, अगर अपना एक्सपीरियंस लो तो अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बिल्कुल माइंड फ्रेश इंसान हो, आप अपने ससुराल में जाते हो, वहाँ आप अच्छी से अच्छी चीज़ करते हो तो आपको सामने से रिजल्ट आता है कि हाँ इसने तो जादू किया है, इसने ये किया है, उसने वो किया है। तो गाइस बात ये आती है कि अगर ससुराल बुरा है और शौहर अच्छा है तो भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून में है, बहुत खुशगवार है। और अगर ससुराल भी बुरा, शौहर भी बुरा, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है कि आपको अपने जीते जी, कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान को दोज़ख या जन्नत मिलती है। तो अगर आपका ससुराल भी ख़राब है, शौहर भी ख़राब है, तो आपको अपने जीते जी दोज़ख मिल जाती है, आपको मरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये मेरी बात कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस दे बात है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप अलग भी रह रहे हो, आपके साथ ना सास है, ना नंद है, ना ही देवरानी है, ना ही जिठानी है, आप बिल्कुल अलग रह रहे हो। तो वहाँ आपको शौहर ऐसा मिल जाता है कि वो सास, नंद, देवरानी, जिठानी हर किसी की कमी जो होता है ना वो पूरी कर देता है। तो लिहाजा ऐसे शौहरों से भी अल्लाह पाक बचाए, और शौहरों को इतनी हिदायत दे कि वो अपनी बीवी की अच्छी बुरी हर ज़िम्मेदारी को पूरा करे, उसको समझे, और ना कि ऐसे टाइम पे आके वो अपने बच्चों का बाप बने जहाँ उनको ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ वो अपने बच्चों को भूल जाए कि जहाँ उनको ज़रूरत होती है अपने बाप की, जैसे कि दवा है, दारू है, डॉक्टर है, ये है वो है। तो इन चीज़ों में बच्चों को हमेशा अपने बाप की ज़रूरत होती है, पर ऐसे टाइम पे ही बाप बच्चों को भूल जाए और वहाँ जाके याद करे जहाँ बच्चों का मुस्तकबिल बनना हो, करना हो, या फिर बच्चे कुछ कमा लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, फिर उसे याद आता है कि हाँ मैं तो इन बच्चों का बाप हूँ। तो गाइस अल्लाह पाक ऐसे शौहरों को भी हिदायत दे। तो ज़िंदगी सुकून बनाने में वाकई ही ज़िंदगी को, एक औरत की ज़िंदगी को सुकून देने में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो उसके शौहर का होता है, और वही उसकी ज़िंदगी को आबाद करता है, वही उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। तो लिहाजा मैं कहूँगी अल्लाह पाक हर शौहर को हिदायत दे कि वो अपनी बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारियों को समझे, उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आए। तो गाइस ये थी कुछ बातें और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी।